हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए पदार्थ विज्ञान विषय की पाठ योजना लेकर आई हूँ, जिसका प्रकरण है ऊर्जा के विभिन्न रूप। आइए देखते हैं कि इसके लिए हम पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे ऊपर में लिखेंगे पाठ योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ पे हम शिक्षण कार्य करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। दिनांक, जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना है, दूसरा कक्षा, विषय, उप विषय हमारा पदार्थ विज्ञान, चक्र, जिस पीरियड में आप जाएंगे उस क्लास को लेने के लिए, और अवधि होगी आपकी 35 या 40 मिनट। ये आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण को हम एक इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ठीक है। प्रकरण लिखने के बाद नंबर आता है उद्देश्य का। तो उद्देश्य दो तरह के देते हैं, एक सामान्य उद्देश्य जो कि विज्ञान विषय से रिलेटेड होता है, और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य जो कि प्रकरण से संबंधित होता है। तो सामान्य उद्देश्य में क्या लिखेंगे कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा लिखेंगे कि छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा लिखेंगे कि छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना। और चौथा हो जाएगा छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। ठीक है। सामान्य उद्देश्य के बाद लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हम 3 तरह के देते हैं। कौन कौन से विशिष्ट उद्देश्य हैं? वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। 3 तरह के उद्देश्य हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे कि छात्र जो है ऊर्जा तथा उसके विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि छात्र ऊर्जा के विभिन्न रूपों को समझ सकेंगे और छात्र ऊर्जा के विभिन्न रूपों के महत्व को समझ सकेंगे। ठीक है। ये हो गया बोधात्मक उद्देश्य। तीसरा क्या है? क्रियात्मक उद्देश्य। तो क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र ऊर्जा के विभिन्न रूपों का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। और दूसरा लिखते हैं कि छात्र ऊर्जा के विभिन्न रूपों का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे। तो ये हो गए हमारे 3 तरह के उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। उसके बाद उद्देश्य लिखने के बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों को दर्शाता हुआ चित्र और कक्षा उपयोगी सहायक शिक्षक सामग्री। उसके बाद नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। तो छात्रों को ऊर्जा के विभिन्न रूपों की सामान्य जानकारी है। ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं प्रस्तावना प्रश्न निकालते हैं। प्रस्तावना का नंबर आता है। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत ही हम प्रकरण निकालते हैं। तो प्रकरण निकालने के लिए इस तरह से एक टेबल बनानी होती है। ठीक है। टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम इस तरह से 3 कॉलम बना देंगे। ठीक है। 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि किसी वस्तु को धक्का देने या खींचने से क्या होता है? तो छात्र क्या जवाब देंगे? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। फिर शिक्षिका प्रश्न करती है इसको उठा के कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किस कारण से होता है? तो छात्र क्या जवाब देंगे कि बल लगाने के कारण होता है। ओके। उसके बाद शिक्षिका प्रश्न करती है कि बल लगाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? तो छात्र क्या जवाब दे देंगे कि ताकत या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर शिक्षिका प्रश्न करती है कि ऊर्जा किसे कहते हैं? तो छात्र क्या है? छात्र जवाब देते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछती है इससे रिलेटेड कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो छात्र यहाँ पे मौन हो जाते हैं। जब छात्र मौन हो गए तो हमारा प्रकरण निकल गया। तो हम यहाँ पे अब उद्देश्य कथन करेंगे कि छात्रों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न रूपों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से टेबल बनाते हैं। इसमें 5 कॉलम होते हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य का। ठीक है। उसके बाद क्रम संख्या में पहला हमारा शिक्षण बिंदु है ऊर्जा के विभिन्न रूप। ठीक है। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से आप क्या समझते हैं? छात्र क्या है? हम मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षिका क्या करेगी? स्पष्टीकरण देगी। क्या स्पष्टीकरण देखती है? देखिए, किसी भी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक कार्य को करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य के अनुरूपी ऊर्जा का रूप बदल जाता है। ऊर्जा के विभिन्न रूप निम्नवत है: यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा। ये 6 तरह की ऊर्जा हो गई। ठीक है। उसके बाद इसको हम इससे रिलेटेड जो है इसको हम इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे कि ऊर्जा के रूप ये कि किसी भी कार्य को करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं।
ऊर्जा के रूप, ये 6 रूप जो है उनको दिखा दिया लिख के कि यांत्रिक, रासायनिक, ध्वनि, प्रकाश और उसमें ऊर्जा जो है इसके रूप हैं। ठीक है, ये श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया। उसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि किसी भी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो छात्र क्या जवाब देंगे, ऊर्जा कहते हैं। फिर इसका दूसरा प्रश्न करती है कि यांत्रिक ऊर्जा के किन्हीं 3 रूपों के नाम बताइए, तो छात्र जवाब दे देंगे कि यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। तो ये था हमारा पहला शिक्षण बिंदु। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि यांत्रिक ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, छात्र क्या मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है कि वस्तुओं की स्थिति, आकार अथवा गति के कारण हुए अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण दे दिया कि खींची हुई रबड़, गुलेल, गतिमान रेलगाड़ी, बहता हुआ पानी। और दूसरा है हमारा ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा के लिए लिख दिया कि जब कोई ध्वनि कान के पर्दे पर पड़ती है तो कान का पर्दा कंपन करने लगता है। ध्वनि के द्वारा कान के पर्दे के कंपित होने के कारण ऊर्जा मिलती है, जिसे सुनने का कार्य होता है और ध्वनि सुनाई देने लगती है। उदाहरण क्या हो गया, बोलना, बादलों की गर्जना, पटाखे की आवाज आदि, ये ध्वनि ऊर्जा का उदाहरण है। साथ ही साथ इसको श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि वस्तु की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण व्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण दे दिया कि गुलेल, गतिमान रेलगाड़ी आदि। और दे दिया कि ध्वनि ऊर्जा का उदाहरण दे दिया कि बादलों का गरजना, पटाखे की आवाजें आदि जो है ध्वनि ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। शिक्षिका प्रश्न करती है कि वस्तुओं की स्थिति तथा आकृति एवं गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो छात्र क्या जवाब देंगे, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। फिर पूछती है ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 2 कारण बताइए। ध्वनि ऊर्जा कौन कौन उत्पन्न करते हैं, तो क्वेश्चन हो गया। तो बादलों की गर्जना और जो है पटाखे की आवाज जो है, ये दोनों ध्वनि ऊर्जा के उदाहरण है। ये उदाहरण है। ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 2 कारकों को बताइए। ये क्वेश्चन हो जाएगा। 2 कारक कौन कौन से हैं, 2 कारकों को बताइए। कारक, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 2 कारकों को बताइए। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा बादलों की गर्जना और पटाखे की आवाज। ठीक है, उदाहरण दे दिया ध्वनि ऊर्जा के 2 उदाहरण। सीधे सीधे आप इसमें लिख सकते हैं कि ध्वनि ऊर्जा के 2 उदाहरण लिखिए, तो हो जाएगा बादलों की गर्जना तथा पटाखे की आवाज। फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर तीसरा शिक्षण बिंदु लेके चलेंगे। तीसरा शिक्षण बिंदु है रासायनिक ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा। फिर शिक्षिका प्रश्न करती है कि रासायनिक ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। छात्र क्या है यहाँ पे मौन हो जाएंगे। छात्र जब मौन हो जाएंगे, ठीक है, छात्र जब मौन हो गए तो शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि क्या है, स्पष्टीकरण देगी। पहले हेडिंग डाल दिया रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा में लिखा भोजन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। शरीर में भोजन के उपरांत ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये रासायनिक ऊर्जा हो गया। और दूसरा ऊर्जा हमने लिखा प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश यानी कि लाइट। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि होती है। ठीक है, और साथ ही साथ श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया प्रकाश ऊर्जा के बारे में कि भोजन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है और प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि भोजन में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, तो छात्र क्या जवाब दे देंगे, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि पौधे अपना भोजन किस ऊर्जा की मदद से बनाते हैं, तो छात्र क्या जवाब देंगे, प्रकाश ऊर्जा की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा शिक्षण बिंदु। उसके बाद अगला शिक्षण बिंदु का साथ ही साथ तीसरा शिक्षण बिंदु हो गया। अब उसका नंबर आता है चौथे शिक्षण बिंदु का। चौथा शिक्षण बिंदु, ठीक है, उसमें है उष्मीय ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा। तो उष्मीय ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, शिक्षिका प्रश्न किया। छात्र क्या है यहाँ पे मौन हो गए। जब छात्र मौन हो गए तो शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि उष्मीय ऊर्जा, ठीक है, उष्मीय ऊर्जा क्या है, यह ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का प्रभाव होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे उसकी उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है, इसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। और दूसरा है हमारा विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा के लिए लिख दिया कि किसी चालक की विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने में व्यय होती है और विद्युत ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण दे दिया पंखे का चलना, बल्ब का चलना आदि। ठीक है, फिर इसको श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया
कि ये उसमें ऊर्जा के लिए लिख के दिखा दिया कि किसी पदार्थ के ठंडे या गर्म होने के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसमें ऊर्जा कहते हैं। और मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, जूल या कैलोरी होता है, ये लिख के दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद विद्युत ऊर्जा के लिए दिखा दिया कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि किसी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, उसमें ऊर्जा कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि विद्युत ऊर्जा का कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो छात्र क्या जवाब दे देंगे कि बल्ब का जलना और पंखे का चलना क्या है, विद्युत ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, तो ये था हमारा शिक्षण बिंदु। तो हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण खत्म हो गया। उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण के बाद नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हम चारों शिक्षण बिंदु से एक प्रश्न उठा लेते हैं कि पहला, ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। दूसरा, तनी गुलेल तथा भोजन का पचना किस प्रकार की ऊर्जा है। तीसरा है, उसमें ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का मात्रक लिखिए। और चौथा दे दिया कि पौधे अपना भोजन किस ऊर्जा की मदद से बनाते हैं। ठीक है, तो हमने 4 तरह के प्रश्न भी पूछ लिए। उसके बाद नंबर आता है श्यामपट्ट सारांश का। तो श्यामपट्ट सारांश में हमने लिख दिया कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और दूसरा लिख दिया कि ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, यह मुख्यतः 6 रूपों में होता है, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। ठीक है, 6 तरह की ऊर्जा की चर्चा भी कर दी। उसके बाद नंबर आता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य में हमने लिख दिया कि छात्रों ऊर्जा के विभिन्न रूपों को याद करके आना है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेसन प्लान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।